वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे शुरू। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो जब भी टर्म्स में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स होती हैं पावर्स और उनके बीच में प्लस या माइनस आ जाए, मींस दो टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स आ जाए जिनमें पावर में वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम u और v लेके करते हैं। ठीक है, ऐसा पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत से क्वेश्चन थे ऐसे। तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे, लेट u इज इक्वल टू x रेज टू पावर y एंड v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि x रेज टू पावर y के प्लेस पर u आ गया प्लस y रेज टू पावर x के प्लेस पर v कर दिया इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो दिस इज द गिवन इक्वेशन नाउ। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज, नाउ इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि वन कॉन्स्टेंट 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले जो भी टर्म्स हैं उनको u और v मान लो। अगर एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स हैं और वो दो या दो से ज्यादा टर्म्स में है, ठीक है, टर्म्स मतलब प्लस या माइनस में है, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स, फिर माइनस एक और होता है, अगर सपोज माइनस या प्लस में एक और होता, 3 टर्म्स हो जाती, फिर उसको हम w ले लेते। ठीक है, तो ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब हम पहले du बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। u क्या है? u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y। ठीक है, नाउ पावर में वेरिएबल है, पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करो, तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर y। लॉग x रेज टू पावर y हो जाएगा, ये लॉग ऑफ x रेज टू पावर y। ठीक है, अच्छा, log ऑफ x रेज टू पावर y का मतलब दिस इज इक्वल टू log u इज इक्वल टू, अब हमने log का एक लॉ पढ़ा था, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। तो ये उसी फॉर्म में है, log m रेज टू पावर n की फॉर्म में है। तो y आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा log के साथ, ये हो जाएगा y इंटू लॉग x। ठीक है, तो ये हमारा ये फंक्शन बन गया। अच्छा, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव, देखो log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u। ठीक है, इनटू फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाय dx, तो 1 अपॉन u इंटू du बाय dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज y एंड सेकंड इज log x। तो y इंटू log x है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल हम कैसे लगाते हैं? पहला फंक्शन एज इट इज, क्या रूल होता है? पहला फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो y एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? अब log x एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव होता है dy। 1 अपॉन u, देखो इसको ऐसे करते हैं du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब u की वैल्यू रिप्लेस कर दो इसमें, u कितना था? du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u है x रेज टू पावर y, u की वैल्यू x रेज टू पावर y है, तो x रेज टू पावर y आ गया u के प्लेस पर, और अंदर ब्रैकेट में y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई।
ये हमारा du बाय dx आ गया। अब हम करते हैं dv बाय dx निकालना है हमको, ठीक है। v क्या लिया था हमने, नाउ v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट log v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इंटू लॉग y, ठीक है। अप्लाई हो गया, लॉ अप्लाई हो गया इसमें लॉग का, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो वन लॉग v का डेरिवेटिव 1/v और इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई dx, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dv बाई dx इज इक्वल टू, अब ये फिर से देखो x इंटू लॉग y आ गया, प्रोडक्ट है ये, तो x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है, प्लस अब log y एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव log y एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, तो यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू निकाल लो, dv बाई dx इज इक्वल टू v को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली टर्म सारी ब्रैकेट में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो ये x इंटू 1/y का मतलब हो गया x/y इंटू dy बाई dx प्लस log y इंटू 1 इज log y, ठीक है। तो ये हमारा dv बाई dx आ गया। अच्छा, अब देखो v की वैल्यू पुट कर दो, dv बाई dx इज इक्वल टू v क्या है, v है हमारा y रेज टू पावर x, तो v के प्लेस पर y रेज टू पावर x पुट कर देंगे, अंदर आ जाएगा x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई डी वी बाई डी एक्स आ गया। अच्छा देखो इसमें अब log y की डी यू बाई डी एक्स आ गया और वो डी, चलो अब हम इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, देखो क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स क्या आया था हमारा, एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स आया हमारा वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, तो देखो इसमें ये एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1, ठीक है, और ये वाई एज इट इज ये बन जाएगा वाई इंटू एक्स रेज, तो चलो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स क्या बनेगा, ये हो गया हमारा एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, जो कि बनेगा एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये देखो ये हो गया एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमने एक्स रेज टू पावर वाई को वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब ये एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स बन जाएगा ना, ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो एक्स रेज टू पावर वाई और ये नीचे क्या एक्स रेज टू पावर 1, तो एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 1 विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1, एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, ये हमने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में, ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ठीक है। तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस अब x रेज टू पावर y को log x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा x रेज टू पावर y इंटू लॉग एक्स
इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके ये आ गया प्लस, अब ऐसे ही इसको करेंगे। देखो सिमिलरली y रेज टू पावर x अपॉन y क्या बनेगा, y रेज टू पावर x माइनस वन, और इंटू x भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस वन और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x y रेज टू पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें अब क्या करते हैं, इसमें dy बाई डी एक्स की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स नहीं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, सिंपलाइज दैट, ये dy बाई डी एक्स की टर्म्स यहाँ रख देंगे, तो बन जाएगा x रेज टू पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाली dy बाई डी एक्स की टर्म यहाँ लिख दी, और इसके बाद कौन सी है, ये है dy बाई डी एक्स की टर्म प्लस x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गई। और बाकी की जो दो टर्म्स हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स उनको आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या बनेगा देखो, माइनस वाई एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो है, और कौन सी टर्म है ये लास्ट वाली, माइनस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, तो अब आरएचएस में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स एज कॉमन, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में, एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ना रहा तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस वन प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y। ठीक है, नाउ व्हाट इज dy बाई डी एक्स, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस implies that dy बाई डी एक्स is equal to minus y into x raised to power y minus 1 plus y raised to power x into log y whole divided by, ये ब्रैकेट लेफ्ट का ब्रैकेट नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर y into log x plus x into y raised to power x minus 1। So this is our dy by dx, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, dy by dx निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नाउ डिफरेंशिएट y raised to power x is equal to x raised to power y with respect to x। ठीक है, इसका अब हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो इसमें दोनों टर्म्स जो हैं हमारी, उन सब में एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें, तो इनमें सीधा लॉग अप्लाई कर दो दोनों। ठीक है, applying log both sides we get log y raised to power x is equal to log x raised to power y। ठीक है, which means अब हम log का लॉ अप्लाई कर देंगे, ये x आगे आ जाएगा, log m raised to power n is equal to n log m, तो सिमिलरली ये हो जाएगा x into log y which will be equal to y into log x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो RHS में भी प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, और RHS और LHS दोनों में दो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो LHS में हो गया हमारा x इंटू लॉग वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस अब log y एज इट इज सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करेंगे RHS में,
प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y एज इट इज इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर log x एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये बन गया हमारा x अपॉन y इंटू dy/dx प्लस log y इंटू 1 इज log y इज इक्वल टू, फिर ये y इंटू 1 अपॉन x इज y अपॉन x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है, तो अब dy/dx की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, transpose them to left hand side, so we get x upon y into dy/dx। ठीक है, एंड log x dy/dx लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस log x into dy/dx इज इक्वल टू y upon x माइनस log y। ठीक है, dy/dx वाली सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड, जिनमें dy/dx नहीं है वो राइट हैंड साइड पे आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, RHS में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस log x। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y। ठीक है, चलो अब इसमें ऐसा करो, ये जो ब्रैकेट आया है dy/dx के साथ, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर y है, y तो y एक अकेला ही डिनोमिनेटर, तो y इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम अप्लाई करेंगे इसमें तो बन जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय y। अब एलसीएम अप्लाई करने का मेथड तो देखो छोटी क्लासेस में सिखाते हैं, तो ये आपको ऑब्वियसली समझ आना ही चाहिए, आ गया होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे अब ये x यहाँ पर एलसीएम x हो जाएगा तो बन जाएगा y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x dy/dx विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y होल अपॉन x। ठीक है, देखो RHS की टर्म तो ऐसी रहेगी, और ये वाला जो ब्रैकेट है dy/dx सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो, रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा y अपॉन x माइनस वाई लॉग x। ठीक है, ये इसका dy/dx आ गया। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ का न्यूमरेटर और इनटू दिस न्यूमरेटर, तो ये बन जाएगा y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग y डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x इंटू दिस ब्रैकेट, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx आ गया, इसका dy/dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, which is cos x whole raised to power y is equal to cos y whole raised to power x। ठीक है, पावर्स में एक्सपोनेंट्स में जो है वेरिएबल्स हैं, तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, देखो लॉग अगर लेंगे log cos x रेज टू पावर y क्या बन जाएगा y log cos x, तो डायरेक्टली कर देते हैं y इंटू लॉग x, y इंटू लॉग cos x आ जाएगा। ठीक है, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, तो वही रूल लगाए यहाँ पर, यहाँ पे भी यही हो जाएगा x इंटू लॉग cos y। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, पहला फंक्शन y, दूसरा फंक्शन है log cos x। ठीक है, तो अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y एज इट इज इनटू log cos x का डेरिवेटिव, log cos x का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन cos x पहले,
क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log cos x का हो गया 1/cos x इनटू फिर cos x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x। ठीक है, तो ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा होगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, नाउ प्लस, नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज log of cos x एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव dy by dx, dy by dx, तो y का डेरिवेटिव dy by dx। ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ इज इक्वल टू, अब ऐसे ही RHS में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इनटू log cos y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/cos y इनटू cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y इनटू y का डेरिवेटिव dy by dx। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज log of cos y as it is इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन दोनों तरफ पूरी हो गई। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन देखो क्या आया है, फर्स्ट जो टर्म है हमारी क्या आएगी, फर्स्ट टर्म इज y इंटू 1/cos x माइनस sin x। अच्छा देखो sin x अपॉन cos x हो गया tan x, तो ये बन गया माइनस tan x इंटू वाई इज माइनस y tan x, तो ये बन जाएगा माइनस y इंटू tan x प्लस log cos x इंटू dy by dx इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर देखो ये है x इंटू 1/cos y इंटू माइनस साइन वाई अपॉन cos y इंटू dy by dx, तो साइन वाई अपॉन cos y बन गया माइनस tan y और ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस x tan y, ये बन जाएगा माइनस x tan y इंटू dy by dx प्लस log cos y, log cos y इंटू 1 इज log cos y। ठीक है, चलो अब क्या करना है, dy by dx की टर्म्स को RHS में ले आओ। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक dy by dx की टर्म है, वो है log cos x इंटू dy by dx, और RHS से LHS में आ जाएगा हमारा प्लस x tan y इंटू dy by dx इज इक्वल टू log cos y और माइनस y tan x को RHS में ले जाएंगे तो प्लस y tan x। ठीक है, तो यहां से dy by dx कॉमन लो, सिंपलाइज दैट dy by dx टेकन कॉमन, ब्रैकेट आ जाएगा हमारा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y इंटू tan x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज that dy by dx is equal to log cos y plus y into tan x whole divided by log cos x plus x into tan y। ठीक है, तो दिस इज dy by dx, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15th क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखो इसको हम लॉग लेके कर सकते हैं, बिना लॉग के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा हमारे पास, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log e
रेज टू पावर x माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉग अप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ। अच्छा, अब लॉग एक्स इंटू वाई की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, लॉग के लॉज मैंने लिखवाए थे, देयर वर 9 लॉज। ठीक है, आपको अच्छी तरह याद आपने कर लिए होंगे, और जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं मैंने बताए थे, उसमें कौन से ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो तो पक्की तरह याद होने चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, तो उनमें से ये भी है एक। अच्छा, ये log e रेज टू पावर x माइनस वाई, तो ये किस फॉर्म में है? ये log m रेज टू पावर n की फॉर्म में है ना। log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n क्या होता है? n इंटू log m। तो उसके हिसाब से क्या बन जाएगा? ये x माइनस वाई इंटू log e। ठीक है, अच्छा अब log e की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लॉगरिदम के लॉज में ये भी एक मैंने लॉग की तरह लिखवाया था, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है कैलकुलस में। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसका हम लॉग निकालते हैं और वो बेस अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे लॉग ई है और बेस भी यहाँ ई है। ठीक है, तो डोमेन की वैल्यू और बेस की वैल्यू अगर सेम हो, ये डोमेन से आता है। ठीक है, डोमेन की वैल्यू और बेस की वैल्यू मतलब ये नंबर जिसका लॉग निकाल रहे हैं और बेस अगर ये दोनों इक्वल है, सेम है, तो उसमें लॉग की वैल्यू 1 होती है फिर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा देखो, ये बन गया एक्स माइनस वाई इंटू 1, क्योंकि लॉग ई तो 1 हुआ, दैट मीन इट इज इक्वल टू एक्स माइनस। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जल्दी से। तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log y का डेरिवेटिव क्या होगा? log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और इनटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब x माइनस वाई, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, समझ आ गया? अब dy बाई dx की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। This implies that 1/y into dy by dx plus dy by dx is equal to 1 minus 1/x। यहाँ से dy by dx कॉमन ले लो, dy by dx टेकन कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1/y प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। ठीक है, तो देखो इसमें अब ऐसा करो, dy by dx इंटू, अभी देखो 1/y प्लस 1 को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस y/y आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो तो x माइनस 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, तो इट इज y इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई को यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, विच इज द आंसर। इसको चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y इंटू एक्स हो गया x इंटू वाई माइनस वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा x प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमें एफ डैश 1 की वैल्यू भी निकालती है। अच्छा, एफ डैश 1 का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर जब हमें, अब देखो अगर हमें कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दिया होता है या y दिया होता है, y लिखा होता है, तो y का डेरिवेटिव हम dy बाय dx लिखते हैं। ठीक है,
अगर हमें कोई फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में है, एफ एक्स की फॉर्म मतलब यहाँ पे एफ वाई की जगह एफ एक्स, हम y इज इक्वल टू ये फंक्शन भी लिखा जा सकता था। तो जब y होता है तो जनरली हम dy बाई डी लिख देते हैं, ठीक है। अगर एफ एक्स होता है तो एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। इट इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ठीक है। तो अच्छा देखो, ये प्रोडक्ट है चार फंक्शंस का, प्रोडक्ट है ये चार फंक्शंस का, ठीक है। हम चार फंक्शंस में भी प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो इट्स बेटर टू टेक लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, ठीक है। तो देखो अब पहले हम लॉग के जो लॉज हैं वो लगाते हैं। जब हम लॉग दोनों तरफ अप्लाई करते हैं तो आप पहले ये सोचा करो कि लॉग के लॉज हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते हैं तो लगाओ, उससे वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो देखो अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे दोनों तरफ, आर एच एस में हम लॉग का लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। देखो एक लॉग का हमने लॉ पढ़ा था कि लॉग लॉग एम इंटू एन इंटू आर एंड सोन, चाहे कितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर प्लस एंड सोन, जितने भी फंक्शन है वो सब में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखो आर एच एस में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो है ये हमारा लॉग फर्स्ट ब्रैकेट m हो गया, फिर n हो गया, फिर r हो गया, फिर q हो गया, मतलब इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर फंक्शन। तो ये सम ऑफ फोर फंक्शंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। चलो ये लॉ अप्लाई हो गया। अब और कोई लॉ यहाँ पे नहीं लग रहा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है। फिर इनटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ये वैसे ही हो गया कि अगर यहाँ y होता तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, फिर इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हम जनरली एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने से तो एज इट इज रहेगा, प्लस नाउ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर 1 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इंटू 2x प्लस 1 log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और इंटू फिर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स रेज टू पावर 4 का 4x, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 का हो जाएगा 8 एक्स रेज टू पावर 7, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश, देखो ये 1 अपॉन एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ एक्स है, तो एफ एक्स को उधर ले जाओ, एफ एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर,
ठीक है, अंदर क्या आ गया हमारा 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये हो जाएगा 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x⁻7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा लेकिन अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स हमारा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, इंटू ये सारा 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x रेज टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, अब हमसे पूछा है f'1 निकालना, f'1 निकालना है, f'1 f'1 का मतलब ये हो गया कि f डैश एक्स में x के प्लेस पर 1 आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1+1 इंटू 1+1 स्क्वायर, 1+1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे भी 1+1 रेज टू पावर 4, तो 1 रेज टू पावर 4 ही 1 ही होता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है आंसर। तो यहाँ पे भी 1+1 आ जाएगा इंटू 1/1+1 प्लस 2 इंटू 1/1+1 प्लस 4 इंटू 1/1+1 प्लस 8 इंटू 1/1+1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ना 1+1 इज 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये सब बाहर 2+2, दो 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो गए, अंदर क्या आएगा देखो, अंदर है पहला 1/1+1 विच इज 1/, प्लस फिर 2/2 हो गया। ठीक है, अगली टर्म में क्या हो जाएगा 4/2, फिर नेक्स्ट टर्म में 8/2। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 16, और ये आ गया 1/2 प्लस 2/2 इज 1 प्लस 4/2 इज 2 प्लस 8/2 इज 4। So this is equal to 16 इंटू, देखो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 4 बन गया 7, तो 7 प्लस 1/2। ठीक है, 7 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 16 इंटू, अब देखो 7 और 1/2 को एलसीएम लेके ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा 15/2। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 16 8, तो 8 इंटू 15 आ गया, मीन्स इट इज इक्वल टू 120, 8 इंटू 15 इज 120। तो इसका मतलब f'1 की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है, आप मेरा ऐप है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नोट कीजिए, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पूरे स्टडी मटेरियल भी उसमें डाला है, आप डाउनलोड करेंगे वो स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा उसमें। ठीक है, फ्री में आपके फोन पे या लैपटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट होता है आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या किसी और बुक का हो, कहीं और से हो। ठीक है, आप मेरे को सेंड कीजिए अगर आप डाउट है, तो वो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।